स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले हमने वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बता चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। अर्थात इन संख्याओं को सरल करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो भाज्य संख्या है, और यदि वह भाज्य संख्या है तो क्यों है। सबसे पहले हमें ये जान लेना है यहाँ कि भाज्य संख्याएं कहते किसे हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या? 11 सते 77 गुणे 13 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 13, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, फिर 13 सत्ते 91 और 9 क्या हो जाएगा? 100। 1001 प्लस 13 बराबर हो जाएगा क्या अपना? ये 1014। 1014 का हम क्या निकाल लें? देखते हैं ये किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है कि नहीं। तो 1014, जो 1014 है इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लें हम। अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 2 पंचे 10, 1 में नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे और ये 4 लाएंगे। 2 सत्ते 14। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 नौ 27। अब ये किससे डिवाइड होगा? 13 से। 13 एकम 13, 3 बचा, ये हो गया 69, 13 13, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 13 तियाँ 39। यहाँ पर 3 बार जाएगा तो 13 तियाँ 39, यहाँ पर 13 एकम 13। अब इसलिए 1014 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। इसी प्रकार अपनी कौन सी संख्या है? इसी प्रकार 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 5 को हम सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा? 7 छंग 42, 7 छंग 42, 5 चौक 20, 3 दूनी 5 चौक 20 हो गया, 3 दूनी 6, 6 कम 6 और प्लस 5। इसको गुणा कर लेंगे। 42 गुणे 20 छक्का 120 प्लस 5। अब इसको पूरा हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद ब्रैकेट में जितना आएगा उसको 5 में हम जोड़ देंगे। तो गुणा करने पर यहाँ पर हमको क्या मिलता है? 5040। 5040 भाई, यहाँ पर 12 से गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24 और 12 चौक 48, 2 50, 1 शून्य यहाँ लगा देंगे तो 5040 प्लस 5 बराबर हो जाएगा क्या? 5045। इस पूरे को सॉल्व करने पर आया 5045। अब हम 5045 का क्या निकाल लें? अभाज्य गुणनखंड। तो 5045 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर इकाई के अंक पर 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 दहम्मा 50। अब यहाँ पर 4 में नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, 45 हो गया। 5 नौ 45, 1009 आया। 1009 को हम 1009 से ही डिवाइड कर देंगे तो 1009 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 1। इसलिए यहाँ पर 5045 को हम लिख सकते हैं क्या? 5 गुणे 1009।
1009। चूँकि 1014 व 5045 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः दी हुई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, एक लड़की सोनिया है, इस मैदान का चक्कर लगाने के लिए उसे कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का एक लड़का है, जिससे कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? उनके दोनों के द्वारा लगाया गया समय अंतराल अलग अलग है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद उसी प्रारंभिक स्थान पर वे दोनों पुनः मिलेंगे। तो इसलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? हल सबसे पहले लिख लेंगे कि यहाँ पर जो लड़की है उसके द्वारा कितना समय लग रहा है और रवि के द्वारा, तो सोनिया के द्वारा लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि के द्वारा लगा समय बराबर 12 मिनट। सोनिया के द्वारा लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि के द्वारा लगा समय बराबर 12 मिनट। अतः दोनों के उसी समय पर मिलने का समय, जहाँ पर वे चले थे, 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम होगा। इसलिए दोनों समयों 18, 12 मिनट का एलसीएम, तो इनका एलसीएम लेने पर, इसलिए 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, 2 9 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 18 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात 2, क्योंकि यहाँ पर 3 2 बार है, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगले समय 12 का हम निकाल लेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 2 गुणे 3। हम पिछले सवाल में ये बताए हैं कि एलसीएम लेने के लिए दो संख्याओं का अगर हमें एलसीएम लेना है या तीन संख्याओं का लेना है, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी घात क्या है। सबसे बड़ी घात की संख्याएं कौन सी हैं, उनको लिख लेते हैं, और जो बची हुई संख्याएं होती हैं उनको भी लिख लेते हैं, लेकिन कोई भी संख्या हम दोबारा रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या है, बराबर क्या हो जाएगा
3 की घात 2 गुणे 2 की घात, अब 12 के भाज्य गुणनखंड में अधिकतम घात वाली 2 की घात 2। अब इसमें 2 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एक बार हमने 2 लिख दिया है। यहाँ पर हमने 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर 3 की हमें अधिकतम घात वाली लेना है, इसको हम एक बार लिख चुके हैं। इसलिए 18 व 12 का एलसीएम बराबर 3 की घात 2 का मतलब 3 त्रिका 9, 2 की घात 2 का मतलब 4 बराबर 9 चौक 36 बराबर 9 चौक 36, अर्थात 18 व 12 का एलसीएम बराबर कितना आ गया? 36। अतः हुए 36 मिनट पश्चात उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे जहाँ से वे चले थे। अतः 36 मिनट पश्चात वे एक दूसरे को उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ से वे चलना प्रारंभ किए थे। अब आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आई होगी। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।